वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। अल महदुल इस्लामी अल अरबी के ताउन से अल इस्लाम अकेडमी मुडेश्वर भटकल में एक अहम प्रोग्राम का इनेकाद। कर्नाटक शहरी बल्दियाती इंतखाबात में विजय रैली पर एसिड अटैक। टोंक में नौ तामीर दारुल क़ज़ा की इफ्तिताही तकरीब 9 सितंबर को सजेगी, मौलाना मुफ्ती आदिल नदवी का बयान। मध्य प्रदेश आरटीआई कारकुन से जानकारी मांगने पर वसूल किया गया जीएसटी। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की आमद का इंतजार कांग्रेस को क्यों है? मालेगांव ब्लास्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल पुरोहित की एसआईटी जांच की मांग खारिज कर दी। तालिबात से बदकारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, व्हाट्सएप से होती थी लड़कियों की बुकिंग। दिल्ली बटला हाउस में सरेआम बीएसपी लीडर दिलशाद खान का कत्ल। हैदराबाद बम धमाका मामला, 2 मुल्जिमान कसूरवार करार, सजा पर फैसला पीर को। केरला सैलाब मुतासरीन के लिए राहती सामान पर आई जीएसटी हटाया जाए, जमीयत उलमा हिंद का बयान। मुल्क में क़याम अमन व अमान के लिए हम सब कामिल जुल कर रहना हमारा कौमी दीनी फरीजा है, मौलाना अजहर मदनी का बयान। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, जम्मू कश्मीर की बेटियों के साथ साबिका हुकूमतों ने इंसाफ नहीं किया। राखी बांधने के लिए आई नाबालिग लड़की को 2 दिनों तक यरगमाल बनाकर लड़के ने किया आबरूरेजी, केस दर्ज। मेरे पाकिस्तान जाने से रिश्ते खराब नहीं हुए, मजबूत हुए हैं, नवजोत सिंह सिद्धू का बयान। नोटों से फैल रही है खतरनाक बीमारियां, जान ले नहीं तो आप भी पड़ सकते हैं बीमार। बर्ड फ्लू की वबा, सऊदी अरब ने मलेशिया से जिंदा मुर्गियों की दरामद पर पाबंदी आयद कर दी। जापान में 4वीं सदी का शदीद तरीन तूफान। शाम की सूरत हाल पर रूस, तुर्की और ईरान का 7 सितंबर को सरबराही इजलास। इसराइल इराक में कर सकता है ईरानी अहदाफ पर हमला। रोहिंग्या मुसलमानों के कत्ल पर रिपोर्ट तैयार कर रहे 2 सहाफियों को अदालत ने सुनाई 7 साल की सजा। इदलिब में जंगबंदी खत्म हुई तो बड़ी तबाही फैलेगी, तुर्क वजीर खारिजा का इंतबाह। दौरे किर्गिस्तान पर सदर एर्दोगान के जायजे। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चूंकि आज सीधी बात आनी है, इस वजह से सलाम बेंगलुरु की 2-3 खबरें यहाँ लेकर के हम हाजिर हुए हैं। पहली खबर मुडेश्वर से है। कल बरोज पीर बाद नमाज असर बतारीख 22 ज़िलहिज्जा 1429 हिजरी मुताबिक 3 सितंबर 2018 बमुकाम अल इस्लाम अकेडमी मुडेश्वर यानी भटकल तंजीम फजलाए अजहर और अल महदुल इस्लामी अरबी के ताउन से एक मुख्तसर प्रोग्राम अरबी ज़बान के हुसूल के सिलसिले में पेश आने वाली दुश्वारियाँ और उनका हल के उन्वान से रखा गया, जिसमें मदरसा तनवीरुल इस्लाम मुडेश्वर, मदरसे रहमानिया मनकी, अंजुमन कॉलेज भटकल और दीगर इदारों के 30 से ज़ायद उलमा ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज़ मदरसा तनवीरुल इस्लाम मुडेश्वर के तालिब इल्म खालिद की तिलावत से हुआ। फिर अजीज़ मुकर्रम आसिम इब्न मौलाना सनाउल्लाह गंगाउल ने नात पेश की। प्रोग्राम के लिए बहुत से लोगों ने अपने मकालात तैयार किए थे और अपने तासुरात भी इरसाल किए थे। खुसूसन मौलाना मुबीन साहब नदवी और उनके फर्जंद मौलवी सलमान खान नदवी ने अपने कीमती मकालात पेश किए। नीज़ मौलवी इरशाद नदवी ने जनाब मौलाना उसामा नदवी मुदीर महद अल इस्लामी अरबी के प्रोग्राम के ताल्लुक से भेजे गए तासुरात व एहसासात को पेश किया। इसके बाद मौलाना मोहम्मद शर्फ आलम कासमी, सद महद इस्लामी अरबी, हज़रत मौलाना शकील अहमद सुकरी, मोहतिम मदरसा रहमानिया मनकी और मौलवी शुरे इब्ने मौलाना मकबूल साहब नदवी इदारा लन कुरान भटकल ने अपने तासुरात पेश करते हुए लोगों को अरबी ज़बान के हुसूल के सिलसिले में मेहनत व कोशिश की तरगीब दी। आखिर में सदर जलसा जनाब मौलाना मोहम्मद जाफ़र साहब नदवी, प्रोफेसर अंजुमन कॉलेज भटकल ने अरबी में खिताब किया, जिसमें खुसूसी तौर पर उलमाए सलफ़ के अरबी से शगफ़ को बयान किया। जलसे की निज़ामत मौलाना मोहम्मद हम्माद करीमी, नाज़िम महद इस्लामी अरबी व मुदीर मजल्ला अन-नसीहा ने की और जलसे का इख्तिताम हज़रत मौलाना सगीर अहमद साहब कासमी नदवी की दुआ पर हुआ। जलसे के बाद पुरतकल्लुफ़ असराने का भी इंतजाम किया गया था। अब खबर तुमकूर से। कर्नाटक में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वोटों की गिनती हो चुकी है। कांग्रेस जीत चुकी है और बीजेपी दूसरे नंबर पर है। जीत दर्ज करने वाले रहनुमा आमतौर पर रैलियां निकालते हैं। खबर एजेंसी एएनआई के मुताबिक तुमकूर में कल कांग्रेस उम्मीदवार इनायतुल्लाह की जीत की रैली के दौरान एसिड अटैक हुआ है, जिसमें 8 कारकुन जख्मी हो गए हैं। जख्मी लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो पाया है कि इस हमले के पीछे किसका हाथ है। इस वाक़े के बारे में तुमकूर की एसपी विद्या गोपीनाथ ने कहा है कि कांग्रेस उम्मीदवार की जीत के बाद उनकी हिमायतों ने रैली निकाली। इसी भीड़ में किसी शख्स ने उन पर एसिड छिड़क दिया।
इसमें से कुछ लोगों ने एलर्जी की शिकायत की, जिनको अस्पताल में दाखिल कराया गया है। डॉक्टर के मुताबिक जिस लिक्विड का इस्तेमाल हुआ वो बाथरूम क्लीनर जैसा लग रहा है। सभी जख्मी लोग खतरे से बाहर हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। अब खबर राजस्थान के टोंक से। मुल्क भर में दारुल क़ज़ा और मुस्लिम पर्सनल के खिलाफ जहां दुश्मनान इस्लाम लगातार साजिशें कर रहे हैं, वहीं मुसलमानों के अंदर अपने दीन और ईमान के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर भी ज्यादा फिक्रें बढ़ रही हैं। और फिर हिंदुस्तान का हर सच्चा मुसलमान चाहता है कि वो अपने मामलात को दारुल क़ज़ा में हल हो, ताकि वो अदालतों में जाकर अपने ही दीन और ईमान का मजाक ना उड़ा सके। और बाज़ नामनिहाद मुसलमान अपने मफाद के लिए मुख्तलिफ किस्म के मुकदमे पर्सनल लॉ, जिसमें तलाक, खुला और हलाला जैसे मसाइल हैं, दायर करके मुस्लिम मुखालिफ अनासिर को इस्लाम के खिलाफ उकसाने का काम कर रहे हैं। इन बातों का इजहार राजस्थान के टोंक इलाके के मशहूर मारूफ नौजवान आलिम दीन और मदरसा सैयद अहमद शहीद के मोहतमिम मौलाना मुफ्ती आदिल नदवी ने दी है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारा यह फरीजा है कि हम अपनी जिंदगी इस्लामी सांचे में ढालें और अपने मामलात बिलखुसूस निकाह, तलाक, वरासत, औरतों के हुकूक व दीगर खानदानी व माशरती मसाइल का फैसला शरीयत इस्लामिया के मुताबिक कराएं। इसी दीनी तकाजे के पेश नज़र टोंक शहर में नौ तामीर शुदा दारुल क़ज़ा, जिसमें कई तरह की सहूलियात फराहम की गई हैं, का इफ्तिताही प्रोग्राम 29 ज़िलहिज्जा मुताबिक 9 सितंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा शाही जामे मस्जिद बड़ा कुआं अमीरगंज टोंक में होने जा रहा है। लिहाजा तमाम मुसलमानों से उमूमन और टोंक शहर देहात के उलमा व अइम्मा हज़रात से खुसूसन गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में शरीक इजलास होकर उलमाए किराम से इस्तिफादा करें और निज़ाम क़ज़ा को इस्तेहकाम बख्शें। अब खबर नई दिल्ली से। मध्य प्रदेश हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड से राइट टू इंफॉर्मेशन यानी आरटीआई एक्ट के 2005 के तहत जानकारी मांगने पर एक आरटीआई कारकुन से जीएसटी लिया गया है। समाजी कारकुन अजय दुबे ने आरटीआई के तहत रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी आरईआरए मध्य प्रदेश के आराइशी साजो सामान पर किए गए खर्च से मुतालिक मध्य प्रदेश हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड से 5 जुलाई को दरखास्त देकर जानकारी मांगी थी। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक बोर्ड ने 3 अगस्त को उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों 9% लगाया है। दस्तावेज बताते हैं कि 6 अगस्त को दुबे ने आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी के लिए कुल 43 रुपए की अदायगी बोर्ड को की है। इसमें से 18 दस्तावेजों के 2 रुपये फी के हिसाब से 36 रुपये है, जबकि सीजीएसटी 3.5 रुपये और एसजीएसटी के 3.5 रुपये हैं। दुबे ने बताया, बोर्ड ने ओरिजिनल रिकॉर्ड दिखाने और फोटोकॉपी देने के लिए मुझ पर यह जीएसटी लगाया है, जबकि आरटीआई एक्ट के तहत जानकारी देने के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करना गैर मुनासिब और गैर कानूनी है। एक और खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट के मुलजिम कर्नल पुरोहित के इल्जाम तय करने पर स्टे की मांग खारिज कर दी है। सीनियर जज रंजन गोगोई की सदारत वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मालेगांव ब्लास्ट मामले की एसआईटी जांच कराने की अर्जी पर सुनवाई से ही इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अपनी इस अर्जी को ट्रायल कोर्ट में ही दाखिल करें। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने कर्नल पुरोहित और दीगर की अर्जी को खारिज कर दिया था। पुरोहित ने निचली अदालत की तरफ से इल्जाम तय किए जाने पर रोक लगाने की मांग की थी। खबरसा एजेंसी एएनआई के मुताबिक हाई कोर्ट ने कहा कि अनलॉफुल एक्टिविटीज यानी प्रिवेंशन एक्ट यूईपीए के तहत इल्जामात पर ट्रायल कोर्ट की तरफ से ही फैसला लिया जाएगा। अब खबर नोएडा से। नोएडा में स्कूली तालिबात से बदकारी कराने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। सेक्टर 20 कोतवाली पुलिस ने मंगल को रिमांड पर लिए मुलजिमीन की निशानदेही पर गेस्ट हाउस मुंतजिम को गिरफ्तार किया है। साथ ही गिरोह के दंगल से 4 लड़कियों को भी आजाद कराया है। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद चौंकाने वाला इंकिशाफ करते हुए बताया कि यह गिरोह व्हाट्सएप से कस्टमर्स को फोटो भेजकर लड़कियों को पसंद करवाता था। बुकिंग कंफर्म होने पर पेटीएम के जरिए पेमेंट भी होती थी। दरअसल 19 सितंबर को नोएडा पुलिस ने खातून समेत 3 ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया था जो शहर में मासूम बच्चियों को अपना शिकार बनाते थे और उन्हें बेचकर मोटा पैसा कमाता था। एक नाबालिग बच्ची के गायब हो जाने के बाद जांच कर रही नोएडा पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश किया है। नोएडा सेक्टर 8 में रहने वाले एक शख्स ने अपनी नाबालिग बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट सेक्टर 20 थाने में दर्ज कराई, जिस पर कार्रवाई करते हुए जब पुलिस ने पूरे मामले की जांच की तो इंकिशाफ हुआ कि नोएडा के रहने वाले एक गिरोह ने इस बच्ची को अगवा किया था और उसे बदकारी कराने के नाम पर कहीं और भेज दिया था। जब पुलिस ने इस गिरोह को धर दबोचा तो पता चला कि इस नाबालिग बच्ची का सौदा 1 लाख रुपए में किया गया था। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिमीन की निशानदेही पर इस नाबालिग बच्ची को बरामद कर लिया है। अब खबर दिल्ली से।
जुनूबी दिल्ली के जामिया नगर इलाके के बटला हाउस में पीर की शाम बहुजन समाज पार्टी के एक लीडर को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। पुलिस के एक अफसर ने बताया कि पुलिस को शाम 6 बजे एक शख्स को गोली लगने की इत्तला मिली। पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक इस शख्स को पास के होली फैमिली अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। मकतूल की शनाख्त दिलशाद खान के तौर पर हुई है। उत्तर प्रदेश में मेरठ के सटला से जिला पंचायत कारकुन था और बीएसपी से मुंसलिक था। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि हेलमेट लगाए हुए 2 लोगों ने दिलशाद का पीछा करने के बाद 4 गोलियां मारी। गोली लगने के बाद दिलशाद जमीन पर गिर गया और हमलावर वहां से फरार हो गए। शिबा है कि आपसी रंजिश की वजह से इस वाक़े को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अब खबर हैदराबाद से। हैदराबाद के गोकुल चाट लिम्बनी पार्क में 2007 में दोहरे बम धमाके मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए 2 मुल्जिमान को कसूरवार करार दिया है, जबकि 2 मुल्जिमान को बरी कर दिया है। अदालत पीर के रोज सजा पर अपना फैसला सुनाएगी। इन दोहरे बम धमाकों में 44 अफराद हलाक जबकि दीगर 68 जख्मी हो गए थे। तेलंगाना पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस शोबे ने इस मामले की जांच की और 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। ये तमाम इंडियन मुजाहिदीन के मुबैना दहशतगर्द कहलाए गए थे। एजेंसी ने 5 मुल्जिमीन के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी और 2 फरार मुल्जिमीन रियाज और अखबार, जिनका ताल्लुक भटकल से है, को नामजद किया गया था। गिरफ्तार मुल्जिमीन में अनीक, शफीक, सईद और मोहम्मद अकबर इस्माइल चौधरी को अदालत ने मुजरिम माना है, जबकि फारूक, शरफुद्दीन तरकश और मोहम्मद सादिक, इसरार अहमद शेख और तारिक अंजुम को बरी कर दिया गया है। अब खबर केरला से। केरला में वसी पैमाने पर राहत व बाज़ाबातकारी में मसरूफ मुल्क की अहम मिली तंजीम जमीयत उलमा हिंद की रिलीफ कमेटी के अरकान ने कैलिकट और कलपटिया के कलेक्टर से मुलाकात करके मुतालबा किया है कि राहती सामान की खरीदारी पर GST ना लगाया जाए। इससे जमीयत जैसी गैर सरकारी तंजीमों को काम करने में आसानी होगी। रिलीफ कमेटी ने कहा कि सिर्फ वायनाड जिले में 8000 मकानात को नुकसान पहुंचा है। केरल में मकान की तामीर पर बड़ी रकम खर्च होती है, इसलिए मुकम्मल तबाहशुदा मकान के लिए 4 लाख की रकम नाकाफी है। इसी तरह मुतवफ़्फ़े के अहल खाना के लिए 4 लाख की रकम आम मेयार से काफ़ी कम है, इसलिए इन दोनों मुआवज़ों में इजाफा किया जाए। इस सिलसिले में मौलाना हकीमुद्दीन कासमी, सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद ने केरला से वापसी के बाद बताया कि कलेक्टर ने GST के सिलसिले में बताया कि वो सिर्फ मरकजी सरकार के दायरे में आता है, बाकी मुआवजे के इजाफे के सिलसिले में वज़ीर आला से बात की जाएगी। एक अहम बात यह भी है कि पहाड़ के नीचे सरकारी जमीनों पर रहने वाले गरीब खानदान के मुआवजे के सिलसिले में सरकार खामोश है। अब सवाल यह है कि वो गरीब इंसान फिर क्या करेंगे। जमीयत उलमा हिंद के वफद ने वायनाड जिले की 24 पंचायतों का दौरा किया। कालीकट का हल्का काफी मुतासिर है और यहाँ ईसाई मिशनरी का गलबा है, इसलिए इस इलाके पर फौरी तवज्जो की जरूरत है। जमीयत उलमा हिंद ने कालीकट में मस्जिद आयशा को सेंटर बनाया है, जहाँ हाजी अब्दुल हमीद, हाजी अब्दुल मजीद, मौलाना मुसअब, मौलाना मुजीब, मौलाना अरशद और बशीर की क़यादत में वॉलंटियरशिप और शब-ओ-रोज़ काम कर रहे हैं। जमीयत की तरफ से इस वक्त केरला में कुल वक्ती तौर से 300 वॉलंटियर्स हम वक्त लगे हुए हैं। इधर दूसरी तरफ जमीयत उलमा सूरत के सदर मौलाना अरशद मीर की क़यादत में एक वफ्द ने लोगों के दरमियान रहने सहने और किचन किट्स तकसीम किए। इस वक्त में उनके अलावा मौलाना सालिम सूरत, खमरुद्दीन शेख, मौलाना खालिद वलसाड, मौलाना साजिद सोनगढ़, मौलाना माज वोपी और शहजाद भाई वापी शरीक थे। इसके अलावा कैलिकट में मौलाना मंसूर काशिफी, सदर जमीयत उलमा तमिलनाडु और हसन भाई चीनी, प्रोफेसर नसरुल्लाह हाजी रफीक वगैरह भी राहत रसानी में मसरूफ हैं। अब खबर नई दिल्ली से। आज जामिया अबूबकर सिद्दीक अल इस्लामिया के ज़ेर इत्तिमाम इक़रा गर्ल्स इंटरनेशनल स्कूल जीतपुर नई दिल्ली में अमन व अमान के क़याम में कौमी यकजहती और आपसी भाईचारे के किरदार के उन्वान से एक कौमी सिंपोजियम का इनेकाद हुआ, जिसमें मुल्क के अहम दीनी, इल्मी, समाजी, सियासी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। सिंपोजियम के अहम मुकर्रिर, मुमताज़ सहाफ़ी व दानिश्वर और दिल्ली अक़लियती कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क को कौमी यकजहती और भाईचारे की सख्त ज़रूरत है। ये मुल्क में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों और तमाम तबक़ात की आवाज़ है और अमन शांति की आवाज़ को बुलंद करने के लिए मुल्क के कोने कोने में इस तरह के प्रोग्राम किए जाने की ज़रूरत है। मजहबी रहनुमा और मारूफ समाजी कारकुन पंडित एन के शर्मा ने कहा कि कौमी यकजहती और अमन अमान की बातें मौलाना मोहम्मद अजहर मदनी के लिए नई नहीं है, बल्कि उन्हीं बुनियादों पर कौम के बच्चों की तरबियत करते हैं और आवाम को इसकी तलकीन करते हैं। अब खबर जम्मू कश्मीर से। वज़ीर आज़म के दफ्तर में मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि साबिका हुकूमतों ने जम्मू कश्मीर की खवातीन के साथ इम्तियाजी सलूक अपनाया है। उन्होंने कहा कि बैरून रियासत जिन बेटियों की शादियां हुई हैं, उन्हें मुतल्लिका हुकूमतों ने अपनी ज़ाती मफादात की खातिर
मालिकाना हकूक से महरूम रखा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यहां जम्मू में नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि दफा 35 ये मामला अदालत में जेर समाअत है, उस पर वो कोई रायजनी नहीं करेंगे। हमें अपनी अदालत सुप्रीम कोर्ट पर पूरा यकीन है कि वहां से जो भी होगा बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि जहां तक खवातीन के साथ नाइंसाफी का ताल्लुक है तो यह हकीकत है कि साबिका हुकूमतें, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई और, उन्होंने जम्मू कश्मीर की बेटियों के साथ इंसाफ नहीं किया है। अब खबर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक लड़के के खिलाफ राखी बांधने के लिए आई चचाजाद बहन की आबरूरेजी के इल्जाम में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जराये ने पीर को बताया कि 26 अगस्त को एक नाबालिग लड़की पड़ोस में रहने वाले चचाजाद भाई को राखी बांधने गई थी। इल्जाम है कि लड़के ने उस लड़की को यरगमाल बना लिया और 2 दिनों तक उसको अपने हवस का शिकार बनाता रहा। जराये के मुताबिक अहले खाना के जरिए दर्ज करा गई शिकायत में कहा गया है कि जब लड़की अपने घर नहीं पहुंची तो अहले खाना ने उस लड़के से पूछा, जिस पर उसने बताया कि लड़की अपने एक दूसरे भाई के साथ खाला के गांव चली गई है। उन्होंने बताया कि 28 अगस्त की शाम लड़की उसके कब्जे से छूटकर अपने घर पहुंची और पूरे वाकये की इत्तला दी, लेकिन मसला खानदानी होने की वजह से 5 दिनों तक अहले खाना ने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। उन्होंने बताया कि लड़की के वालिद ने इतवार को थाने में शिकायत दर्ज कराई। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुमकिन ठिकानों पर छापामारी की जा रही है। अब खबर पंजाब से। पंजाब के आर्ट, सयाहत और सकाफत के वजीर और साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने उम्मीद जाहिर की है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। सिद्धू इतवार के रोज अजमेर में एक निजी स्कूल के प्रोग्राम में शिरकत के दौरान सहाफियों से बात कर रहे थे। उन्होंने दोनों मुल्कों के रिश्तों में बेहतरी आने की बात करते हुए अपने पाकिस्तान दौरे को जायज ठहराया। उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ अपने 22 साल कदीम क्रिकेट रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा, मैंने उस शख्स को मेहनत करते हुए देखा है और दोनों मुल्कों के दरमियान अमन अमान और मोहब्बत का पैगाम रिश्तों में बेहतरी का रास्ता निकालेगा। उन्होंने किसी इंसान की सोच को ख्यालात से बदलने की बात करते हुए कहा कि पंजाब में सोच से सोच की लड़ाई मुहिम चलाई जा रही है, जिसके जरिए आज का नौजवान मुस्बत सोच के साथ कई बुलंदियों को छू सकता है। अब खबर नोटों के सिलसिले में है। तार्जिब तंजीम CAIT ने वजीर खजाना अरुण जेटली से इतवार को एक खत लिखकर मुबैना तौर पर नोटों से सेहत को लाहक खतरे की इम्कानात की जांच की अपील की है। इसके साथ ही तंजीम ने वजीर खजाना से उसकी रोकथाम के लिए जरूरी इकदाम की भी अपील की है ताकि लोगों को इससे होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके। वजीर सेहत JP नड्डा और मरकजी वजीर हर्षवर्धन को लिखे गए खतूत में CAIT ने कई रिसर्च और मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए उनसे इस मामले को जल्द से जल्द नोटिस में लेने की अपील की है। ताजिर तंजीम ने अलग अलग रिसर्चों से मिली मालूमात की मिसाल देते हुए नोटों से मुमकिन कई बीमारियों जैसे पेशाब, जिल्द की बीमारी, बार बार होने वाला दिमागी बुखार, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम और कई तरीकों के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारियों के फैलने के हवाले से खबरदार किया है। CAIT के सेक्रेटरी परवीन खंडेलवाल ने कहा कि वैसे तो साइंस जर्नलिस्ट ऐसी चौंकाने वाली सच्चाइयों को हर साल ही शाये करते रहते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस सिलसिले में कोई कदम नहीं उठाया जाता। उन्होंने कहा कि तिजारती बरादरी करेंसी नोटों की सबसे बड़ी सारिफ है और अगर ये रिपोर्ट सही है तो फिर वो नोट न सिर्फ ताजिरों बल्कि सारिफिन की सेहत के लिए भी मुज़िर है। हुकूमत के अलावा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को जांच के लिए आगे आना चाहिए कि आखिर ये नोट्स किस हद तक आलूदा हैं। अब खबर रियाद से। सऊदी वजारत माहौलियात व पानी व ज़राअत ने मलेशिया से जिंदा मुर्गियों और अंडों की दरामद पर आरजी पाबंदी आयद कर दी है। अरब टीवी के मुताबिक वजारत के अहदेदार डॉक्टर सनद अल हरबी ने इत्तला देते हुए वाज़ेह किया कि आलमी इदारा सेहत के मुताल्लिक शोबे OIE की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट की बुनियाद पर पाबंदी लगाई है। आलमी इदारे ने इत्तला दी थी कि मलेशिया में बर्ड फ्लू का मर्ज बड़े पैमाने पर फैल गया है। अगर वहां से परिंदे, मुर्गियां, अंडे दरामद किए गए तो यह मर्ज सऊदी अरब मुंतकिल हो सकता है। किंग मोहम्मद शशूम से मुतासरा लड़की को तिब्बी और नफ्सियाती सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया गया है। अब खबर जापान के टोक्यो से है। जापान में मंगल के रोज 2 शहरों कोबे और ओसाका और उनके अतराफ इलाकों में तूफानी बारिशों के नतीजे में ट्रेन सर्विस और फिजाई परवाजें मुअत्तल हो गई हैं। जापानी हुक्काम के मुताबिक मंगल के रोज मुल्क के मगरबी हिस्से के बीच टकराने वाला समंदरी तूफान गुज़िश्ता 25 बरसों का शदीद तरीन तूफान होगा। तवक्को है कि जिए नामी ये तूफान आज किसी वक्त जजीरा होन्शु से गुजरता हुआ खुश्की से टकराएगा। हुकाम का कहना है कि तूफान के साथ चलने वाली तेज हवा की रफ्तार 220 किलोमीटर फी घंटा तक है। यह तूफान वसी दायरे पर असरअंदाज होगा जिसमें पूरा टोक्यो भी शामिल है।
जापानी न्यूज एजेंसी केडो के मुताबिक जापान में 1993 के बाद खुश्की से टकराने वाला यह ताकतवर तरीन तूफान होगा। इधर ओसाका शहर में तूफान के पेश नजर यूनिवर्सल स्टूडियोज और अमरीकी कौंसल खाने को बंद कर दिया गया है। जापानी वजीर आजम शिंजो आबे ने मुल्क के जुनूबी जजीरे क्योशो का दौरा मंसूख कर दिया। मज़कूरा समुद्री तूफान पहले जजीरा शिकोका पहुंचा और उसके बाद कोबे के नजदीक होंशु की जानिब पलट आया है। अब खबर मॉस्को से। शाम के मामले पर बातचीत के लिए तुर्की, ईरान और रूस का सरबराही इजलास 7 सितंबर तेहरान में होगा। इजलास में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, रूस के व्लादिमीर पुतिन और उनके ईरानी हममनसब हसन रूहानी शिरकत करेंगे। मॉस्को की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि सदर व्लादिमीर पुतिन आइंदा जुमा को तेहरान पहुंचेंगे, जहां वो अपने तुर्क हममनसब रजब तैयब एर्दोगान और ईरान के हसन रूहानी के साथ शाम में जारी कशीदगी पर बातचीत करेंगे। ख्याल रहे कि तीनों ममालिक शाम में जारी कशीदगी कम करने के लिए आस्ताना मुज़ाकरात की सरपरस्ती कर रहे हैं। ईरान, तुर्की और रूस की कोशिशों से शाम में बाज़ इलाकों में कशीदगी में कमी के मुआहदे किए गए हैं। रूस और ईरान असद रजीम, जबकि तुर्की शामी अपोजिशन की हिमायत करता है। क्रेमलिन का कहना है कि सदर व्लादिमीर पुतिन, रूहानी और एर्दोगान से शामी पनाहगुज़ीरों की वापसी, शाम में अमन अमान के हालात को मजीद बेहतर बनाने की मुश्तरका मंसूबों को आगे बढ़ाने, दहशतगर्दी के खात्मे, शाम में इंसानी बहरान के हल और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी अमल को आगे बढ़ाने पर तबादले ख्याल किया जाएगा। अब खबर इसराइल से। इसराइल ने इंदिया दिया है कि वो इराक में वाक़े मुश्तबा ईरानी फौजी अहदाफ पर हमला कर सकता है, जैसा कि उसने जंग से मुतासिर शाम में बहुत से फिजाई हमले किए हैं। इसराइल के वजीर दिफा योगडोर लेबरमैन ने इसराइली टेलीविजन के लाइव नशरे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम यकीनी तौर पर शाम में होने वाले हर चीज़ की और ईरानी खतरात के सिलसिले में निगरानी कर रहे हैं। हम सिर्फ शामी इलाके तक महदूद नहीं हैं। यह भी वाज़ेह हो जाना चाहिए। ये पूछे जाने पर कि क्या इराक में मुमकिन कार्रवाई शामिल है, लेबरमैन ने कहा, मैं कह रहा हूं कि हम किसी भी ईरानी खतरे का सामना करेंगे और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहां से आता है। इसराइल को मुकम्मल आज़ादी है, हम इस कार्रवाई की आज़ादी को बरकरार रखते हैं। ईरानी, इराकी और मगरबी ज़राए का हवाला देते हुए राइटर ने गुज़िश्ता हफ्ते एक रिपोर्ट दी थी कि ईरान ने हालिया महीनों में इराक में अपने शिया साथियों को कम फासले वाले बैलिस्टिक मिसाइल सौंपा था। ईरान और इराक ने बाज़ाब्ता तौर पर इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया था। इसराइल ईरान की इलाकाई तोसी पसंदी को अपने खिलाफ नई मोर्चा खोलने की कोशिश के तौर पर देखता है। इसराइल ने शामी जंग में मदद करने वाली ईरानी फोर्सेस की किसी भी मुदाखलत को रोकने के लिए बार बार शाम पे हमले करते रहता है। अब खबर म्यांमार से। म्यांमार के एक जज ने राइटर्स के 2 सहाफियों को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का कसूरवार ठहराते हुए 7 साल जेल की सजा सुनाई है। राइटर्स नामानिगार वालवोन और क्यावोसोय खाइन सूबे में रोहिंग्या मुसलमानों के हरासा करने और कत्ल के दर्जनों वाकयात पर रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। जज ये लोयन ने अदालत में कहा, चूंकि उन्होंने राजदारी कानून के तहत जुर्म का इर्तिकाब किया है, इसलिए दोनों को 7-7 साल की जेल की सजा सुनाई जा रही है। अदालत के इस हुक्मनामे को मीडिया की आज़ादी पर हमले के तौर पर देखा जा रहा है। राइटर्स नामानिगार वालवोन और क्यावसोये और रखाइन सूबे में रोहिंग्या मुसलमानों के हरासा करने और कत्ल के दर्जनों वाकयात पर रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। दरअसल इन सहाफियों को 2 पुलिस एहलकारों से मुलाकात के बाद 12 दिसंबर 2017 की रात को गिरफ्तार किया गया था। सरकारी वकील के मुताबिक इन पुलिस एहलकारों ने मुबैना तौर से उन्हें खुफिया दस्तावेजात सौंपे थे। इस केस की तहकीकात 9 जनवरी से शुरू हुई और इल्जाम 9 जुलाई को रस्मी तौर पर दर्ज कराया गया था। इन दोनों को तभी से जमानत के बगैर हिरासत में रखा गया और अदालत के सामने तकरीबन 30 बार पेश किया गया था। अब खबर तुर्की से। वजीर खालिजा मौलूद चावुशओगलू ने खबरदार किया है कि इदलिब में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तबाही का बाइस बनेगी। वजीर खालिजा ने यह बात अनकरा में शिमाली कब्रसी हम मनसब कुदरत वज़राए सोय के साथ मुश्तरका अखबारी कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। चावुशओगलू ने कहा कि इदलिब में जंगबंदी के तसलसल के लिए आस्ताना मुआहदे पर अमल दरामद की बहाली पर ईरान और रूस के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। 30 लाख की आबादी का हामिल इदलिब का शुमार पुरअमन इलाके के तौर पर होता है, जिसकी सूरत हाल पर गौर के लिए 7 सितंबर को तेहरान में तुर्क, ईरानी और रूसी सदर एकजा हो रहे हैं। शाम के लिए अमेरिका के खुसूसी एलची जेम्स जेफरी के मुमकिना दौरे तुर्की पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर खारिजा ने कहा कि जेम्स जेफरी से हम बखूबी वाकिफ हैं। वो तुर्की में सफ़ीर रह चुके हैं और तुर्की ज़बान से भी शगफ रखते हैं और उनकी उस अहदे पर तकर्री हमारे लिए बाइस हैरत नहीं बनी। उन्होंने मजीद कहा कि वो दौरे तुर्की के दौरान इदलिब समेत शाम की इलाकाई सालिमियत की सियासी हल और इमदाद इंसानी के अलावा दहशतगर्द तंजीमों को असलहे की फराहमी का मसला भी उठाया जाएगा। एक और खबर तुर्की से।
सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि किर्गिस्तान की जानिब से आलमी सकाफती वरसे में शामिल करदा नोम्ड गेम्स की सन 2020 में तुर्की मेजबानी करेगा। समाजी राबतों की वेबसाइट ट्विटर पर दौरे किर्गिस्तान के हवाले से अपने जायजे पेश करने वाले जनाब एर्दोगान ने इस यकीन का इजहार किया है कि यह दौरा दोनों मुल्कों की मुश्तरका माजी से तक़वियत पाने वाले ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने का वसीला साबित होगा। उन्होंने बताया है कि उन्होंने किर्गिज़ सदर सोरुन बेजेव बेकोव के हमरा एजेंडे में शामिल तमाम तर मामलात का जायजा लिया गया है। आला सतही हिकमत अमली ताउन काउंसिल के चौथे इजलास को सर अंजाम दिया गया और दहशतगर्द तंजीम फेतो के खिलाफ जद्दोजहद में मुश्तरका इक़दाम पर भी गौर किया गया है। दोनों मुल्कों के बीच सियासी, तिजारती और सकाफती ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से मुश्तरका अज़्म का मुशाहिदा करने का जिक्र करते हुए सदर तुर्की ने लिखा है कि उन्होंने बिजनेस फोरम में सरमायाकारी के मामले में हर तरह की आसानियां फराहम करने का कहा है। बशकीक मरकजी जामे मस्जिद इमाम सराहसी का इफ्तिताह किया है और नोम्ड गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले वही अपील कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को शेयर करना हर किस तरह हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।